मैं ये सोचता हूँ कि ये समाज है किस लिए। पहले तो इंसान अकेले अकेले रहते थे, गुफा में रह लेते थे अकेले, पहाड़ की किसी कंदरा में, गुफा में कहीं भी रह लेते थे अकेले। फिर धीरे धीरे लोग एक दूसरे से मिलने लगे, समाज बना और ये कहा जाने लगा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मुझको तो यही समझ नहीं आता कि किसी की मृत्यु हो गई है, उसमें किस चीज़ का भोज होना चाहिए। परिवार को उसके बाद ही शुद्ध माना जाता है, जो भी होगा। मैं तो ये रीति रिवाज न जानता न मानता, लेकिन मैं देखता हूँ कि सामाजिक परंपराएं जो हैं, रूढ़ियाँ, वो किस हद तक हिंसक हो जाती हैं। ये जितने रीति रिवाज जो खड़े किए गए हैं, ये गरीबों के शोषण के लिए, महिलाओं के शोषण के लिए खड़े किए गए हैं। कोई रीति रिवाज लोगों को नहीं मानना चाहिए। ऐसी हिंसक सामाजिकता से बाहर निकलना चाहिए लोगों को। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से। राजस्थान की एक खबर है। सिरोही जिले में एक गांव में एक गरीब परिवार में किसी की मौत हो गई और जो मृत्यु भोज हुआ, उसमें गांव के लोग, समाज के लोग उम्मीद कर रहे थे कि घी में बना हुआ मालपुआ खिलाया जाएगा, और जब नहीं बना मालपुआ, परिवार की हालत ठीक नहीं थी। जब नहीं मिला घी का मालपुआ, तो वहां जाने वाले लोगों ने इस परिवार के साथ साथ जिन 42 परिवारों ने इनका साथ दिया, शायद खा लिया होगा खाना वहां पे मृत्यु भोज का, ऐसे 43 घरों का हुक्का पानी बंद कर दिया। हुक्का अभी भी चलता है गांवों में, और इसकी परंपरा रहती है कि एक हुक्के से सब लोग पीते हैं। नहीं पीना चाहिए, कैंसर होता है तंबाकू से, लेकिन पीते हैं लोग। आपने हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी कई जगह देखा होगा। तो 43 घरों का हुक्का पानी बंद कर दिया, उनको कुएं पे पानी भरना उनका बंद कर दिया। गांव के दुकानदार को कह दिया इनको सामान नहीं दिया जाएगा, और पूरे गांव को कह दिया गया कोई भी इन लोगों से रिश्ता रखेंगे तो उनको 11,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और पूरे गांव को सामूहिक भोज करवाना पड़ेगा। मैं ये सोचता हूं कि ये समाज है किस लिए। पहले तो इंसान अकेले अकेले रहते थे, गुफा में रह लेते थे अकेले, पहाड़ की किसी कंदरा में, गुफा में कहीं भी रह लेते थे अकेले। फिर धीरे धीरे लोग एक दूसरे से मिलने लगे, समाज बना और ये कहा जाने लगा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मैं बड़ा असामाजिक किस्म का रहता हूँ। मैं किसी मृत्यु भोज में नहीं जाता, बहुत साल हो गए शादियों में नहीं गया। जो बहुत करीबी लोग रहे मेरे, जिनके साथ बरसों मैंने काम किया है, उनके अंतिम संस्कार में मैं इक्का दुक्का लोगों के जाता हूँ। मुझको ज़्यादा परवाह नहीं रहती मेरे अंतिम संस्कार में कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज जाने वाला हूँ। तो मैं ज़्यादा इस बात की परवाह नहीं करता, नहीं जाता मैं। लेकिन मैं सोचता हूँ बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग मृत्यु भोज पर जाते हैं। मुझको तो यही समझ नहीं आता कि किसी की मृत्यु हो गई है, उसमें किस चीज़ का भोज होना चाहिए। परिवार को उसके बाद ही शुद्ध माना जाता है, जो भी होगा। मैं तो ये रीति रिवाज न जानता न मानता, लेकिन मैं देखता हूँ कि सामाजिक परंपराएं जो हैं, रूढ़ियाँ, वो किस हद तक हिंसक हो जाती हैं। अरे गरीब के घर में मौत हुई है, होना तो ये चाहिए कि जितने लोग गांव के हैं सब लोग पैसा इकट्ठा करके उसको दे देते, 10-10 रुपया दे देते, 5-5 रुपया दे देते, कि अंतिम संस्कार का खर्च निकल जाता किसी तरीके से। आप उससे मालपुआ, घी का, देसी घी का बना हुआ मालपुआ खाने की उम्मीद करते हो। ये भी डर नहीं लगता कि जो मरा हुआ है या मरी हुई है, मृतक या मृतका,
उसकी बद्दुआ लगेगी, ऊपर है मान लीजिए वो, तो उसकी बद्दुआ लगेगी, ये भी डर नहीं लगता लोगों को। सामाजिकता किस तरह की है कि जो गरीब है उससे घी का मालपुआ निचोड़ लो, ये सामाजिकता है। क्या है ये? क्या इसी के लिए मनुष्य सामाजिक प्राणी बने थे कि बात बात में जात का बहिष्कार कर दो? इधर छत्तीसगढ़ में भी काफी चलता है। दूसरे जात में किसी ने शादी कर ली तो जात बाहर कर देते हैं। उसके बाद घर में किसी की मौत हो गई, अगर बाहर शादी किए हुए लोग घर में आएंगे तो समाज छोड़ के चले जाता है अर्थी को। क्या है ये? ऐसे ही लोग फिर दूसरे धर्म में जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। क्यों रहेंगे अपने धर्म में लोग? मैं तो धर्म को नहीं मानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि लोग धर्म को मानते हैं। हर कोई मेरे जितना समझदार तो है नहीं, तो लोग धर्म को मानते हैं, जात को मानते हैं लोग। और जात बाहर अगर किसी को कर देते हैं तो उनको लगता है कि अब इस धर्म में रह के क्या फायदा है, जात में तो है ही नहीं हम। हमारे माँ बाप मरेंगे तो भी कंधा देने नहीं जा पाएंगे, नहीं तो हमारे भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको जात बाहर कर देंगे लोग, समाज उठ के चले जाएगा, अर्थी को कंधा देने वाले लोग कम पड़ेंगे। ये सामाजिकता है। अर्थी को कंधा देने वाले लोग कम पड़ेंगे, ये सामाजिकता है। इसी के लिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है। क्या है ये? सोच के देखिएगा इस बात को। क्या इसी समाज के लिए, क्या ऐसी ही सामाजिकता के लिए मनुष्य सामाजिक प्राणी बना था कि अगर आप घी का मालपुआ न खिला सको तो आपको जात बाहर कर दिया जाएगा, आपको सामान नहीं खरीदने मिलेगा दुकान से? ये ऐसे कई बहिष्कार छत्तीसगढ़ में तरह तरह से चलते हैं लोगों के, हिंसक हैं। इनके खिलाफ कानून बना हुआ है। राजस्थान में भी होगा कानून, जात बहिष्कार कर दिया जाए, किसी को जात बाहर कर दिया जाए उसका। लेकिन क्या जरूरत है ऐसे समाज की जो किसी गरीब की मौत पर उस गरीब से उम्मीद करता है कि घी का मालपुआ खिलाओ? मुझको लगता है प्रेमचंद की कहानियों में जो हिंदुस्तान का जिक्र था वो आज 5 सदी बाद भी ज्यों का त्यों है। शायद 5 सदी पहले लिखी होंगी प्रेमचंद ने कहानियां, तारीख बहुत मायने नहीं रखती। आज भी वही हालत है, आज भी वही हालत है। किसी की गरीब की लड़की की शादी हो रही है तो लोग हाथ बटाने को आए, उसके बजाय खाने की उम्मीद करते हैं। लड़के का बाप जो है वसूली और उगाही की उम्मीद करता है उससे। ये सामाजिकता है, ये समाज के रीति रिवाज और नियम है कि इनकी मिलनी करो, इनका सगा मिलन करो, इनको इतना रुपया दो, लड़के को मोटरसाइकिल या नई गाड़ी दो। ये निचोड़ लेते हैं, ये सामाजिकता है। ये लड़की को एक चवन्नी नहीं देना चाहिए किसी को, माँ बाप को। उसको पढ़ा लिखा कर इतने आत्मविश्वास से भर देना चाहिए कि दुनिया को अपने दम पे जीत ले। लोग गिड़गिड़ाएं उससे शादी करने के लिए। ऐसी ऐसी काबिल और बहादुर लड़की बनाना चाहिए लोगों को। और क्या फायदा ऐसे लोगों को मृत्यु भोज में बुला के कि जो आपका बहिष्कार करके चले जाएं? क्यों मृत्यु भोज देना, क्यों खिलाना, क्यों इन पुरानी परंपराओं को ढोना, रीति रिवाजों को ढोना, पाखंड को? समाज बहुत हिंसक रहता है, इतना मैं आपको बता सकता हूं। समाज हावी हो जाता है। इस गांव में कोई एक साहूकार होगा, एक पुरानी फिल्में आती थी, आपको ध्यान होगा, जिसमें एक जीवन नाम का या कोई ऐसा एक कलाकार था, वो साहूकार बन जाता था और किसी को भी कर्ज देने के लिए उतारू रहता था। मर गया है, कर्ज ले जाओ। फिर कर्ज लेने वाली जो महिला अकेली रह गई है, पति चले गया है, जिसको विधवा कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहता, उसका शोषण करने की कोशिश करता था साहूकार। तो ऐसे होंगे वहां पर लोग जो इस गरीब परिवार के शोषण के लिए तैयार खड़े होंगे कि इसकी कोई जमीन का टुकड़ा होगा उसको कब्जा कर लें कर्जा दे के। ये जितने रीति रिवाज जो खड़े किए गए हैं, ये गरीबों के शोषण के लिए, महिलाओं के शोषण के लिए खड़े किए गए हैं।
कोई रीति रिवाज लोगों को नहीं मानना चाहिए। ऐसी हिंसक सामाजिकता से बाहर निकलना चाहिए लोगों को। ऐसी हिंसक सामाजिकता से परे भी दुनिया बहुत बड़ी है। आज दुनिया के सबसे कामयाब देश वो हैं जहाँ पे कोई समाज ऐसा नहीं रह गया है। सब लोग अलग अलग देशों से आए हैं, अलग अलग धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, अलग अलग रंग के हैं, और वो सबसे आगे निकल गए हैं। कोई मालपुआ, अमेरिका में कोई मरे तो कोई किसी को मालपुआ खिलाओगे नहीं खिलाओगे तो बहिष्कार कर देंगे। उनकी कल्पना से परे का होगा। किसी भी विकसित देश को, ये अपने आप को विकसित कहता है हिंदुस्तान, जहाँ पे पुलिस के पास जाके ये परिवार पड़े हुए हैं, कलेक्टर के पास जाके परिवार पड़े हुए हैं कि परिवार की माली हालत ठीक न होने के कारण मृत्यु भोज में घी के मालपुए नहीं बनाए जा सके, सादा भोजन कराया गया, जिससे पंच और गांव वाले नाराज हो गए। हरामखोरों को खाना खिलाया जा रहा था मृत्यु भोज में। इसके बाद उनकी ये हालत थी कि घी का मालपुआ नहीं मिला तो बहिष्कार कर दो, जात बाहर कर दो। ऐसी हिंसक सामाजिकता में क्यों जीना चाहिए लोगों को? ऐसे सामाजिक बंधन तोड़ के लोगों को निकलना चाहिए। इंसान की तरह रहो। ये तो सारे जात धर्म के बंधन जो हैं ये तो बहुत बाद में आए हैं। जो पुराने इंसान थे, जो आदिवासी थे, जो जंगलों में रहते थे, जो गुफाओं में रहते थे, उस समय कोई जात धर्म थोड़ी था। ये तो बाद में सब शोषण के लिए इनको विकसित किया गया। इनको तोड़ के निकलना चाहिए लोगों को। आप सोचिए आपको क्या करना चाहिए। आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचते हैं। बिना सामाजिकता के, बिना जात धर्म के भी जीत सकते हैं। इसके लिंक को बढ़ाइएगा दोस्तों को। मैंने एक सवाल उठाया है, थोड़ा असुविधा का है, लेकिन दोस्तों को बढ़ाइएगा, उनको भी सोचने दीजिए कि हिंसक जातिवाद, हिंसक धार्मिक रिवाज, हिंसक सामाजिक परंपराएं, इनको खत्म करने का समय आ गया है कि 2047 के बाद आएगा, जब भारत की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे। तब फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। किसी भी कैंसर अस्पताल के ओपीडी में जाके वहाँ बैठे हुए मरीजों की हालत देखिए आप, क्या हालत है उनकी। गाल को काट देते हैं, जबड़े को निकाल देते हैं, पैर की हड्डी निकाल के एक नकली जबड़ा बनाते हैं, इधर कूल्हों वगैरह से चमड़ी निकाल कर एक नकली मुंह बनाते हैं और उसको ऐसा बांध के रखते हैं, नीचे लटक जाता है, कुछ खा नहीं पाते, चम्मच से ऐसा कुछ पेस्ट जैसा बना के निगलना पड़ता है। बहुत दुर्गति होती है, बताऊं मैं आपको। आप खुद होके मर भी नहीं सकते और आप चाहते हो रात दिन की, इससे तो बेहतर होता मौत आ जाती, नहीं आती है। कैंसर जो होता है तंबाकू के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। वो न चैन से मरने देता है, न ज़्यादा समय जीने देता है। सोचिए आप क्या चाहते हैं, अपने परिवार सहित सुख से रहना या कैंसर ग्रस्त होकर पूरे परिवार को उजाड़ देना। फिर मिलेंगे।